चलिए भक्तों, अब बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म में कई तरह की पौराणिक मान्यताएं हैं जिनमें बताया गया है कि कुछ विशेष पेड़ पौधे देव वृक्ष माने गए हैं और इन्हें बहुत शुभ माना गया है। प्रकृति में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करने की शक्ति रखते हैं। खास बात यह है कि इन वृक्षों की न केवल पूजा की जाती है बल्कि इन्हें औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये बड़े से बड़ी बीमारियों का इलाज भी करते हैं। वेदों और पुराणों में भी कई पेड़ों का उल्लेख मिलता है। भक्तों, यदि आप भी 21 जून शनिवार को इन वृक्षों को छू लेते हो तो महादेव का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, बात सीधी है, हमारा काम है आपको सही सलाह देना। हम तो बस आपको उपाय बता सकते हैं। अब इसे मानना या न मानना आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अगर आपने इसे मान लिया तो आपके जीवन की नया पार लग जाएगी। भक्तों, ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस एकादशी पर भगवान भोलेनाथ स्वयं इन चमत्कारी वृक्षों पर विराजमान होंगे, जिनकी जानकारी हम आगे इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप हमारे बताए अनुसार बिना कोई दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इन पेड़ों को छूकर आ जाते हैं तो आपका बेड़ा तुरंत पार हो जाएगा और उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। हम उन चमत्कारी वृक्षों के बारे में बताने से पहले आपको 21 जून आषाढ़ योगिनी एकादशी के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग सके। तो आइए भक्तों, जानते हैं कि 21 जून एकादशी के दिन अगर आप पेड़ पौधों को छूना चाहते हैं तो किसी भी समय छू सकते हैं। इसमें कोई विशेष परेशानी या बाधा नहीं है। चलिए अब आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे ऐसे हैं जिन्हें छूना बहुत शुभ माना गया है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में माता रानी के कई रूप माने गए हैं, जिनमें वृक्षों को भी एक रूप यानी भीमा देवी का स्वरूप माना गया है। आज मैं आपको उन खास वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिन्हें 21 जून एकादशी के दिन छूना बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन इन पेड़ों को छू लेने से शत्रु दोष, कर्ज दोष और गरीबी दोष जैसी सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। एकादशी का दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा दिन माना गया है। इस पावन अवसर पर कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी बताए गए हैं जिन्हें देव वृक्ष या देवी वृक्ष कहा गया है। ये वृक्ष देवी देवताओं के ही रूप माने जाते हैं। माता काली के भी कई स्वरूप वृक्षों के रूप में होते हैं। हमारे धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मानकर उनकी पूजा करने की परंपरा है और हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। विज्ञान भी मानता है कि पेड़ पौधे बिना किसी स्वार्थ के हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देते हैं। ये पौधे वातावरण की सारी नकारात्मकता अपने अंदर लेकर हमें ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं। 21 जून एकादशी शनिवार के दिन कुछ खास पेड़ पौधों के बारे में धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इन्हें छूने मात्र से व्यक्ति की किस्मत के बंद ताले खुल जाते हैं और सौभाग्य चमक उठता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी और चमत्कारी कहा गया है, क्योंकि इनमें देवताओं का वास होता है। कई बीमारियों का इलाज भी इन्हीं पेड़ पौधों में छिपा है। इनमें बहुत सी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो अनेक रोगों को दूर करने में कारगर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को सभी पेड़ों का राजा माना जाता है, क्योंकि इसकी उम्र बाकी सभी वृक्षों से ज्यादा होती है। पीपल वृक्ष सबसे शक्तिशाली होता है और पूजा पाठ में इसका विशेष महत्व है। तो चलिए आज मैं आपको 21 जून एकादशी पर छूने वाले ऐसे ही खास वृक्ष के बारे में बताने जा रहा हूं। आप सभी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि शिव जी का नाम लेने मात्र से ही वे अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में कई ऐसे वृक्षों का जिक्र है जिन्हें कल्याणकारी और शुभकारी माना गया है। ये वृक्ष न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। खासकर जब आप इन पेड़ों को छूते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां, दुख दर्द
और तकलीफें धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। एकादशी के दिन जो कि 21 जून शनिवार को पड़ रही है, इन देव वृक्षों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन धरती लोक पर दिव्य शक्ति का आगमन होता है और हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैलती है तो हर पेड़ पौधे, जीव जंतु और जड़ चेतन वस्तुएं भी इस शक्ति से भर जाती हैं। ऐसे शुभ समय में अगर आप इन देवी स्वरूप माने गए पेड़ पौधों को छूते हैं तो आपके जीवन के सभी दुख, परेशानी, रोग और संकट दूर हो जाते हैं। खास तौर पर काल सर्प दोष, मंगल दोष, पितृदोष और राहु दोष जैसी समस्याओं का असर इस दिन पूरी तरह खत्म हो सकता है। भक्तों, आज मैं आपको ऐसे 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत ही महत्व दिया गया है। ये वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने में बेहद असरदार माने गए हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। अगर आप इसे बीच में छोड़ दोगे तो हो सकता है बाद में पछताना पड़े। 21 जून योगिनी एकादशी शनिवार का पर्व ऐसा है जिसमें लंबी लंबी पूजा या व्रत करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन खास वृक्षों को सही विधि से इस दिन छू लेते हैं और आशीर्वाद लेते हैं तो आपके जीवन की तमाम समस्याएं और गरीबी दूर हो सकती हैं। ये वृक्ष इतने प्रभावशाली होते हैं कि आप इनके असर को स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये सभी देव वृक्ष आपके आसपास ही आसानी से मिल जाएंगे। आप अपने घर या गली मोहल्ले में इन्हें खोज सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो जरूर लिखिए। जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारा उत्साह भी बढ़ता है। इसी से हम आपके लिए और भी बेहतर जानकारी ला पाते हैं। तो भक्तों, अब हम बताते हैं कि वे 3 प्रमुख वृक्ष कौन से हैं जिन्हें 21 जून योगिनी एकादशी शनिवार के दिन छूना चाहिए। ये वृक्ष न केवल आपके जीवन में खुशहाली लाते हैं बल्कि गरीबी, दुख, दर्द और कष्ट भी दूर करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप 21 जून योगिनी एकादशी के दिन इन देव वृक्षों की पूजा जरूर करें और उन्हें स्पर्श करें, क्योंकि इस दिन ऐसा करने से आपको अनेक लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता दूर होती है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम पूजा पाठ में विशेष महत्व देते हैं। शनिवार के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते बहुत प्रिय हैं। शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव पूजा में अत्यधिक पवित्र और शुभ माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से किया जाता है। कहा जाता है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था और स्कंद पुराण के अनुसार इसे देवी का स्वरूप माना गया है, यानी यह नवदुर्गा के रूपों में से एक है। पुराणों में वर्णन है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरिजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी, हो में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और पूरे वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास होता है। इस कारण से बेल वृक्ष धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। अगर आप संध्या के समय शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो इससे व्यक्ति धनवान, गुणवान और साहसी बनता है। इस पेड़ को छूने से मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। बेल वृक्ष को छूने से पहले एक खास मंत्र बोलना चाहिए। दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पाप नाश, अघोर पाप संहार, एक बिल्वम शिवार्पणम। इसका अर्थ है कि बेल वृक्ष के दर्शन और स्पर्श मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव को अर्पित एक बेल पत्र भी सभी गंभीर पापों का नाश करता है। तो 21 जून आषाढ़ योगिनी एकादशी शनिवार के दिन इस बेल वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना कहें और फिर शांत मन से वहां से लौट आएं। ऐसा करने से आपके दुख, परेशानियां और पाप समाप्त हो जाएंगे और धन, सुख व समृद्धि का लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो बहुत खास है। यह है शमी का वृक्ष। शमी वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्रों में माता जगदम्बा का स्वरूप माना गया है।
ऐसा माना जाता है कि इसमें स्वयं माता का वास है। अगर आप 21 जून एकादशी के दिन संध्या के समय शमी वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह उपाय बहुत लाभकारी है। यदि घर में कोई सदस्य बीमार है तो उसके शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डालें। इससे बीमारी दूर होने में मदद मिलती है। यदि आप भी निरोग रहना चाहते हैं तो इस दिन शमी की जड़ में सिंदूर डालना लाभदायक होगा। 21 जून एकादशी को शमी वृक्ष को छूकर अपनी इच्छा बोलें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और जीवन से दरिद्रता समाप्त हो सकती है। इस दिन शमी वृक्ष का आशीर्वाद लेने से अपार लाभ मिल सकता है। तो इस एकादशी पर शमी वृक्ष की पूजा जरूर करें और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाएं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे वृक्ष की, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह है पारिजात का वृक्ष। पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन के समय निकला था और इसे सबसे पहले देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को धरती पर मानव कल्याण के लिए लाया। यह वृक्ष माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थीं। इसलिए पारिजात का वृक्ष देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में थकान, दर्द या कमजोरी हो या व्रत के समय परेशानी हो रही हो तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से ये सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। 21 जून एकादशी शनिवार के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छूना चाहिए ताकि इसका विशेष लाभ मिल सके। यदि आप इस वृक्ष के नीचे 21 जून योगिनी एकादशी के दिन घी का दीपक जलाते हैं और उसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस समय एक छोटी प्रार्थना अवश्य करें जिसमें कहें कि हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं, कृपया हमारी सभी समस्याओं को दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, गृह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त हो। हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। यदि आपके घर में धन की कमी हो रही है या बेवजह खर्च बढ़ रहा है तो एक खास उपाय करें। पारिजात के 5 फूल लेकर अच्छे से सुखा लें और उन्हें एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या पैसों की जगह पर रख दें। इस उपाय को शनिवार के दिन करें। इससे आपके घर में धन की बरकत होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या कोई अधूरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो इन तीनों वृक्षों के बताए उपाय जरूर करें। खासकर यदि आप तीनों वृक्षों को एकादशी के दिन सही तरीके से छूते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और आपके रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आएगी। 21 जून एकादशी के दिन ये उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी और किस्मत भी चमकेगी। भक्तों, अब अगले पवित्र वृक्ष के बारे में बताने से पहले आपसे एक निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपकी राशि के अनुसार भाग्य और समस्याओं के उपाय बता सकें। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भक्तों, अब हम जिस अगले वृक्ष की बात कर रहे हैं वह है पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों से जोड़ा गया है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाना बहुत लाभकारी होता है। साथ ही पेड़ के आसपास सफाई भी जरूर रखें। इस दिन पीपल के नीचे घी का दीपक जलाएं, पूजा करें और पीपल के पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाएं। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए प्रणाम करें और वहां दीपक जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रहे कि रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में इसे बहुत अपवित्र माना जाता है। भक्तों, अब अगला देव वृक्ष है जिसे आपको एकादशी शनिवार के दिन छूकर आना है, वह है वट वृक्ष।
वट वृक्ष हिंदू धर्म में खास तौर पर महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पेड़ सुख, समृद्धि और आशीर्वाद का प्रतीक है। वट वृक्ष को भगवान शिव और माता पार्वती के संयुक्त रूप का स्वरूप भी माना जाता है। एकादशी के दिन इस पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ होता है। वट वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाकर उसकी पूजा करें। इस वृक्ष की परिक्रमा करना भी शुभ माना जाता है। वट वृक्ष की जड़ में दूध और पानी चढ़ाएं और भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस पेड़ की शाखाओं और तनों को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। वट के पत्ते भगवान शिव को अति प्रिय माने जाते हैं, इसलिए इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ होता है। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे एकादशी के दिन छूना चाहिए, वह है नीम का पेड़। नीम का पेड़ भी एक पवित्र और महत्वपूर्ण वृक्ष है, जिसकी पूजा एकादशी के दिन करने से विशेष पुण्य मिलता है। यह पेड़ स्वास्थ्य और पवित्रता का प्रतीक है। नीम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें। इस वृक्ष की छाल और पत्तों में औषधीय गुण होते हैं, जो शरीर की शुद्धि में मदद करते हैं। नीम के पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसकी छाल और पत्तों को पानी में डालकर स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। इससे मन को शांति मिलती है और पापों से मुक्ति मिलती है। नीम के पत्तों का सेवन भी स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अब अगला पवित्र वृक्ष है जिसे एकादशी के दिन छूना है, वह है आम का पेड़। आम का पेड़ भी हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन आम के पेड़ की पूजा करने से सुख, समृद्धि और आशीर्वाद मिलता है। आम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें और भगवान शिव का ध्यान करें। आम के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पेड़ शिव पूजन में विशेष उपयोगी है, क्योंकि इसे शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें।